सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपसे बोल के रखा था कि टैली की स्टार्टिंग होना है, तो आज हमारी टैली की पहली क्लास है, जिसमें हम सीखेंगे कि हम टैली में कंपनी को कैसे बनाते हैं। क्योंकि आप जब भी किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप उसमें कंपनी बनाना सीखते हैं कि आप जो कंपनी में काम कर रहे हो, वो कंपनी कैसे टैली में बनेगी। तो सबसे पहले उसको बनाना सीखना पड़ता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। यदि आपको ये नहीं पता है कि टैली सॉफ्टवेयर कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए भी एक वीडियो मैंने बनाकर रखी है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप टैली सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करेंगे, और यदि आप वो वीडियो देखेंगे तो आप टैली सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसके बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करेंगे, आपको मालूम है कि अब वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में आ जाएगा, तो आपको सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। तो जब आप टैली को पहली बार ओपन करेंगे तो वो इस तरीके से ओपन होगी। आप देख रहे हैं स्क्रीन में जो विंडो आ रही है, सबसे उसमें जो सामने लिखा होगा वो क्या लिखा होगा, कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो का मतलब कंपनी से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी इन्फो में मिलेगी। अभी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नई कंपनी है, मतलब या नई टैली है जो हमने अभी अभी इंस्टॉल की है। इसमें कोई भी कंपनी नहीं है। तो सबसे पहले आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो बनाने के लिए आप एक शब्द देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, क्रिएट कंपनी। आप क्रिएट कंपनी में जाके क्या करेंगे, कंपनी बना लेंगे। ये बिल्कुल टैली की स्टार्टिंग है, जहाँ से हम कंपनी बनाना सीखते हैं। फिर इसके बाद ही टैली का बेसिक्स चालू होता है। उसके पहले आपको कंपनी बनाना आना चाहिए, क्योंकि जो उसका बेसिक है वो उसके बाद की प्रोसेस है। पहले आपको कंपनी बनाना तो आना ही चाहिए। तो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे, सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे, तो इस तरीके से वो सॉफ्टवेयर आएगा जहाँ पर लिखा होगा कंपनी इन्फो। आपको कंपनी बनाने के लिए क्या करना है, आपको क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप या तो माउस से क्लिक कर दें या फिर कीबोर्ड से एरो की सहायता से आप इस तरीके से सेलेक्ट करें और इंटर करें, तो आपकी क्या हो जाएगी, एक कंपनी क्रिएशन की विंडो होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कंपनी क्रिएशन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस नाम से आप कंपनी खोलना चाहते हैं वो आप नाम लिखेंगे। जैसे मैं अभी अपना नाम लिखता हूँ, इस तरीके से लिख दिया। तो जो आपने नेम लिखा होगा वही आपका मेलिंग नेम हो जाएगा। मेलिंग नेम क्या होता है ये आपको आगे चल के पता चल जाएगा। अभी के लिए आपको सिर्फ ये रखना है कि जो आपकी कंपनी का नाम है वही आपको कहाँ पर लेना है, मेलिंग नेम में। इसके बाद आप देख रहे हैं कि एड्रेस पूछ रहा है, तो एड्रेस में आप लिख सकते हैं जहाँ पर भी आपकी कंपनी हो, तो कुछ भी लिख दे रहे हैं, जैसे छतरपुर। इसके बाद आप देख रहे हैं, आप इंटर करेंगे तो वो पूछ रहा है आपसे कंट्री। तो जिस कंट्री में आपकी कंपनी होगी, तो बेसिकली हम इंडिया से हैं तो हमारी कंपनी कहाँ पर होगी, इंडिया में। तो इंडिया पर आने के बाद आप किसी ना किसी स्टेट से तो होंगे, तो आप जिस स्टेट में आप अपनी कंपनी खोल रहे हैं वहाँ की स्टेट को आप सेलेक्ट कर देंगे। तो छतरपुर एमपी में है तो हम यहाँ पर मध्य प्रदेश ले लेंगे। जिस शहर में है वहाँ का पिन कोड, छतरपुर का पिन कोड। इसके बाद कंपनी से कॉन्टैक्ट की डिटेल्स जो जो आपके पास अवेलेबल हों, या कंपनी में जो जो आपके पास हों, आप उनमें से कोई भी जानकारी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे फ़ोन नंबर है, तो आप जानते हो फ़ोन नंबर में कोड होते हैं, और कोड के बाद कुछ आपका नंबर होता है। इस तरीके से आप करेंगे। मोबाइल नंबर में भी आप जानते हो कुछ आपका 10 अंकों का अंक मोबाइल नंबर होगा, तो जिसमें हम लास्ट में कुछ भी कर देंगे। फैक्स मशीन भी आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट फैक्स करते हो। यदि आपकी कंपनी में वो फैक्स मशीन है तो आप उसका नंबर यहाँ पर नोट कर देंगे। यदि आपकी कंपनी का ईमेल आईडी बना हुआ है तो आप ईमेल आईडी भी प्रेस करके लिख देंगे। और यदि आपकी कंपनी की वेबसाइट है तो आप www डॉट करके जो भी आपकी वेबसाइट होगी आप यहाँ पर लिख देंगे वो। इसके बाद यहाँ से इंटर करने के बाद आप राइट साइड में देख रहे हैं, वहाँ पर लिखा है बुक्स फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत आपकी कंपनी ओपन हो रही है आपको वो वित्तीय वर्ष यहाँ पर लिखना है। तो अभी आप जानते हो नया वित्तीय वर्ष हमारा कौन सा है, अप्रैल 2021। और वित्तीय वर्ष की परिभाषा क्या होती है, ऐसा समय जो 1 अप्रैल से आपका स्टार्ट होता है और 31 मार्च पर ख़त्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, वित्तीय वर्ष। यदि इंग्लिश में बोले तो हम उसको क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर आप दोनों जगह सेम डेट रखेंगे। इसके बाद सिक्योरिटी कंट्रोल एक चैप्टर होता है जिसमें आप कंपनी को कैसे सिक्योर करते हैं वो सीखा जाता है। अभी हमें उसमें कुछ नहीं सीखना है, आपको सिर्फ यहाँ से इंटर करते चले जाना है। नीचे आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन। जिस कंट्री को आप सिलेक्ट करेंगे उससे संबंधित जो भी करेंसी होगी
वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर भी आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, आपको सिर्फ एंटर करते चले जाना है और आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी और आप देख लेंगे यहाँ पर जो आपकी कंपनी है वो आने लगी है। तो आपने क्रिएट कंपनी सीखा, कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं। क्योंकि जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे सबसे पहला काम आपका यही होगा, आप किसी भी व्यक्ति के यहाँ जिसके यहाँ काम कर रहे हैं उसकी कंपनी उस सॉफ्टवेयर में ओपन करें जिस सॉफ्टवेयर में आप काम करने के लिए जा रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, इसके बाद आप देखेंगे कि कंपनी इन्फो की एक विंडो आएगी। कंपनी इन्फो में आपको क्रिएट कंपनी का ऑप्शन मिलेगा जिसमें जाकर आपको कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देना है, तो आपकी कंपनी यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा भी कई सारे फंक्शन हैं जो हम अगली वीडियो में सीखेंगे कि कंपनी इन्फो में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहे हैं ऑप्शंस की, वो कैसे चलाते हैं। तो ये हम अगली क्लास में सीखेंगे कि बाकी जो ऑप्शन दिख रहे हैं उनका यूज़ कंपनी इन्फो में कैसे करते हैं। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कंपनी कैसे बनाते हैं। जब आपको कंपनी बनाना आएगा तभी आगे के ऑप्शंस आपको आएंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी क्लास बंद कर रहा हूँ। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो चैनल से जुड़े रहें और रेगुलर क्लास लें। थैंक यू।